योगी की योग्यता, सादगी और व्यवहार, ना पार्टी बदली, ना नेता, ना बदला विचार। दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं तो तीन उंगली खुद के ऊपर भी उठती हैं। और आपकी पार्टी के लोग ही एक दूसरे की टांग क्यों खींचते रहते हैं? नहीं, कोई टांग नहीं खींचता। विकास के मामले में दीपेंद्र हुड्डा जी का नहीं कोई तोड़। कहीं रेल लाइन बिछवा दी, कहीं करवा दिए चौड़े रोड। योगेंद्र भाई से जो पहले भाग में हमने बातें की, वो हमने उनके निजी जीवन की भी काफी बातें की, उनमें भावुक भी हो गए। अब हम आते हैं इस पूरे वीडियो के दूसरे भाग में। योगी भाई, हमने आपके बारे में सारी बातें जान ली। अब हम आते हैं राजनीतिक बातों पे। आज के दिन अगर आप कांग्रेस का हाल देखें, राजस्थान में भी हार गई, कई राज्यों में और भी हारी है। क्या लग रहा है, हरियाणा में क्या वजूद है कांग्रेस का? देखिए, आज पूरा हरियाणा में जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, पूरा हाशिए क्षेत्र में मैंने दौरा किया है, लगभग लगभग हर गांव में जाता हूँ, तो लोगों में एक ही है। देखो, जो सोच चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की थी, जो काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में हुए, चाहे वो, अगर मैं सही रूप से आप उस दिन थे तो एक दीपेंद्र जी के लिए ना एक नारा लगा था कि विकास के मामले में दीपेंद्र हुड्डा जी का नहीं कोई तोड़। कहीं रेल लाइन बिछवा दी, कहीं करवा दिए चौड़े रोड। तो ये जो ये दीपेंद्र जी के लिए और हाँ, ये रोहतक मेम रेलवे लाइन की बात थी और ये दीपेंद्र जी की सोच थी। और इसके अलावा तो मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैंने उनको किसी शहीद भगत सिंह जयंती के ऊपर है ना, मैं कह रहा जी भगत सिंह जयंती पे ये करना है, तो हुड्डा साहब ने ना, वो उस परिवार से संबंधित है, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, उन्होंने कहा बेटे शहीद भगत सिंह बोलो। माने कि इतना श्रद्धा है, इतना सम्मान है। इस पार्क की भी हुड्डा साहब ने हुड्डा ही साहब ने और हुड्डा साहब ने जब लोगों ने, हास्य के लोगों ने, आज हमारे विधायक हैं बीजेपी से, उस टाइम पर हमारे कांग्रेस में थे, तो उन्होंने जब कहा कि हम चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी के नाम पे इस पार्क का नाम रखना चाहते हैं, तो हुड्डा साहब ने बिल्कुल मना कर दिया, बोले नहीं, इस पार्क का नाम शहीद लाला हुक्मचंद जैन जी के नाम पे रखा जाए, जिन्होंने अपनी शहादत दी, देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान दिया। तो ऐसा उनकी सोच है। तो हम विकास की बात कर रहे थे उस वक्त ना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में, चाहे रेलवे लाइन की बात हो, चाहे मेट्रो लाने की बात हो, चाहे एजुकेशन, अब मतलब है ना, कितनी सारी यूनिवर्सिटियां बनाने की बात हो, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से भी सरकार से पूछना चाहता हूँ, कर्जा तो इतने सालों में इतना बढ़ गया है, लेकिन विकास के मामले अगर आप देखोगे ना, तो कहीं कोई ईंट रोड़ा लगता नजर विकसित नहीं भारत आता। यात्रा चल रही है, पूरी ये गाड़ी चल रही है, मोदी की गारंटी दे रहे हैं भी पूरा विकास हो चुका है। देखिए, मोदी जी तो पहले भी कहते थे कि 15 लाख खाते में आएंगे, मोदी जी कहते थे कि 2 लाख नहीं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आज अगर हम हरियाणा की बात करें, आज आपने देखा कि हर वर्ग जो है उसके ऊपर डंडा चलाया गया, उसके ऊपर पानी की बौछार ऐसे मौसम में लगाएगी, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो बेरोजगार हो। आज हर वर्ग जो है ना, वो भाजपा सरकार से परेशान हो चुका है। आज आप हरियाणा जो है ना, कभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जब हरियाणा था, खुशहाल हरियाणा था, नंबर वन हरियाणा था, ये पूरे उसमें एक नाम था। लेकिन आज नंबर वन हरियाणा है, वो क्राइम के मामले में है, वो महिला की असुरक्षा के मामले में है, वो बेरोजगारी के मामले में है। तो हम नहीं चाहते, हमें वो पुराना हरियाणा चाहिए। कांग्रेस इकाई की हंसी की हम अगर बात करें, तो हंसी में टिकट के चेहरे कितने जो दावेदार अपने आप को कहते हैं, चाहे हम किसी भी चेहरे से हम बात करें, वो कहते हैं टिकट तो मेरी पक्की है। आपको क्या लग रहा है कि किसकी पक्की होगी टिकट? तो ये अच्छी बात है। देखो, ये बात है ना, ये कांग्रेस के प्रति उत्साह है कि हर आदमी कांग्रेस की टिकट को पाना लेकिन चाहता आपकी है। पार्टी के लोग ही एक दूसरे की टांग क्यों खींचते रहते हैं? नहीं, कोई टांग नहीं खींचता। मैं तो कहता हूँ सब ने मांगनी चाहिए, छोटे से छोटे वर्कर ने भी दो मांगनी चार दिन चाहिए। पहले भी ये आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो एक यात्रा जो आप निकाल रहे हैं, कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में निकल रहे हैं शायद वो, तो उसमें भी यही था कि आपके आधे चेहरे पहुंचे, आधे नहीं पहुंचे। देखिए, वो तो ये जो फूट टकराव क्यों हो रहा पार्टी सतर के जो है ना, सब अपने अपने तरीके से पार्टी का काम कर रहे हैं। शैलजा जी भी हमारे प्रदेश की वरिष्ठ नेता हैं और दूसरे भी नेता अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि यहाँ किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, ये सिर्फ है ना एक मन गढ़ंत एक
जो भाजपा के द्वारा ना एक प्रचारित किया जाता है। हम्म। अगर आप है ना, आप कभी भाजपा वालों से पूछना कि अनिल विज अलग चला हुआ है, राव इंद्रजीत सिंह अलग चले हुए हैं, अरविंद शर्मा कुछ कह रहे हैं, अपने यानी कि ये तो घर घर की कहानी यहाँ मनीष पे ग्रोवर जी कुछ कह रहे हैं। जी, तो ये सारी चीजें है ना, आप समझ सकते हैं। घर घर की ये कहानी सिर्फ है है। ना दूसरे, मतलब है ना, जब हम दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं तो तीन उंगली खुद के ऊपर भी उठती हैं। जी, और मेरा तो ये मानना है कि जब हम अ, मैं एक आध्यात्मिकता की जो बात कर रहा हूँ, आज अभी ये किस प्रकार से एक राम मंदिर को लेके सारा वो कर रहा है, मैं कहता हूँ कि हमारा जो हरियाणा की जो संस्कृति रही है ना, वो तो हमेशा से ही, जब हम सुबह उठते हैं तो सभी को राम राम बोलते हैं। जी, हैं, और दूसरा, हम तो एक बात और भी कहते हैं, जब मैंने अपना गांव इकट्ठा किया तो मैंने सबसे पहले कहा कि गांव राम होता है, गांव राम हो है। जी, गाम राम बोला जाता है। हाँ, और वो मेरे राम वही हैं। जी। हैं। अच्छा, मैं अगर बात करूं कि बीजेपी ने नायब सैनी को अपनी जो पार्टी का अध्यक्ष बनाया, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो कहीं आप भी सैन समाज से आते हैं, क्या लगता है कि जो एससी बीसी और ओबीसी का जो वोट है वो कुछ डाइवर्ट होगा भाजपा की तरफ? कुछ ऐसा लग रहा है कि नायब सैनिक को देखिए, बनाने का कुछ फायदा होगा? देखिए कोई फायदा नहीं होगा। उनकी धर्मपत्नी ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, वो तीसरे नंबर पे रही। जी, आप उनकी उससे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाजपा ने हमेशा से ना जाति की, धर्म की, मजहब की राजनीति को हवा दी है, बांट करके प्रयास किया है। अंग्रेजों की वो है, फूट डालो हाँ, राज फूट करो। डालो राज करो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। और मैं ये भी कहता हूँ, मैं आपके कैमरे पे कहते हुए मुझे कोई वो नहीं है कि कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग के जो लोग जो नाराज हुए थे कांग्रेस से, उसी का कारण ये रहा कि आज भाजपा सत्ता में है। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को पिछड़ा वर्ग का चेहरा बना के चुनाव लड़ा, लेकिन आज वो पिछड़ा वर्ग जान चुका है कि उस पिछड़ा वर्ग के लिए जिस वर्ग का नाम लेके अपना चेहरा आगे किया, उस वर्ग के लिए क्या किया। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो आज हरियाणा प्रदेश में पिछड़ा वर्ग जो आज है वो भाजपा को सत्ता में लाने वाला वर्ग है, लेकिन वही पिछड़ा वर्ग आज है ना, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। उन्हीं के हकों पर सबसे ज्यादा कैंची चलाने का काम, उन्हीं के हकों पर ठोकर मारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे वो क्रीमी की बात हो, चाहे वो अलग अलग जो योजनाएं चलाई हुई थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में, उनकी बात हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में हरियाणा के कला कौशल विकास बना, मिट्टी कला बोर्ड बना, आज कहाँ है वो सारे के। और उनकी सोच थी कि जो वंचित जो समाज है, जो शोषित समाज है, जो वंचित सदियों से जो पिछड़ी हुई जातियां थी, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो एक सामाजिक न्याय की सोच थी, उस न्याय की सोच को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने का काम किया है। कितनी सारी योजनाएं जो पिछड़ा वर्ग के लिए, छात्रवृत्ति की योजना थी, इसके अलावा जो 100 गज के प्लाट अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिए जाते थे, वो बंद हो इसके चुके हैं अलावा वो मिलना। सारे के सारे बंद हो चुके हैं। पिछड़ा वर्ग के लोग निगम के जो कर्जे थे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में माफ करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था। कितनी सारी योजनाएं थी वो हुड्डा साहब पिछड़ा वर्ग के लिए करते थे। मैं अगर आपके कैमरे में बोलूं ना, तो आज ये जो योगेंद्र योगी बोल रहा है ना आपके बीच में, वो भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। देखो, एक छोड़ बरता हुआ आदमी और आज आपके सामने यहाँ बोलने की जिसमें हिम्मत हुई, वो सारा का ये कहीं ना सारा कहीं श्रेय। बराबरी का भी एक संकेत है कि हर एक वर्ग को हम बराबर उस पे कर रहे हाँ, हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सोच रही है कि जब उनके सामने कोई प्रपोजल रखा गया, हमने हुड्डा साहब को कहा कि जी आपने मिट्टी कला बोर्ड बनाया है, हम चाहते हैं कि सैन समाज के लिए एक हरियाणा केस कला बोर्ड बनाया जाए कि भी जो समाज के लोग जो आज भी है ना, किसी भी वृक्ष के ऊपर शीशा लगा के सेव कटिंग का काम करते हैं। जी, और हमारा मकसद था कि ऐसे लोग जो अपने गुजर बसर बसर कर रहे हैं, उनको कुछ लोन की सुविधा दी जाए। आज देखो, हमारे जो सैलून के काम में है ना, बहुत सारे लोग अन्य जातियों के लोग भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ये पैसे की तो वजह से। ये तो यानी कि सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से प्रॉफिट वाला बिजनेस प्रॉफिट ये वाला दिख रहा है। बिजनेस बन गया। जी, लेकिन अगर सैन समाज के लोगों को अगर सही रूप से उनको लोन की सुविधा दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, तो वो लोग भी काम कर सकते हैं। उनका तो पुश्तैनी काम है, जी, वो इसको और अच्छे से कर सकते हैं। मैंने ये बात राहुल जी के सामने भी रखी थी। मैंने कहा कि जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो हाथ का काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो अ,
जो जांगड़ा समाज है, खाती का जी। जो फर्नीचर का जो काम करते हैं, चाहे वो लुहार है, चाहे वो सुनार है, चाहे वो कुम्हार है, हुँ। ये लोग एक तो इनके चाहे वो दर्जी है, आज कितनी सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। अगर राहुल जी ने कहा भी था ये, जब मैं उनके सामने ये बात रखी तो राहुल जी ने कहा कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो कामगार जो जातियाँ हैं, इनके लिए मैं बैंकों के दरवाजे खोलूँगा और मैं सत्ता के दरवाजे भी खोलूँगा। हुँ। चाहे वो टिकटें देने की बात हो, चाहे वो राज्यसभा में ले जाने की बात जी। हो, इन जो शोषित और जो वंचित जो जाते हैं, इनको भागीदारी देने का काम करूँगा। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि आज राहुल जी जब भी हर मंच से ये बात कहते हैं कि जाति जनगणना हो, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जी। और ये इसी रूप से ही सही रूप में सामाजिक न्याय हो सकता है। जी। योगेंद्र योगी अपने आप को कितना फिट मानते हैं टिकट के लिए? कोई लाग लपेट नहीं, सीधी 1 से 10 की अगर हम बात करें, कितना फिट देखिए मानते हैं? पार्टी मेरी मेन मैं तो एक बात कह सकता हूँ। जी। यानी कि इस बात को देखते हुए आप अपने आप को यो सीधे शब्दों में नहीं कह के आप कह रहे हैं कि मैं 100% फिट हूँ। बिल्कुल, कि आज तक जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, हुँ। उससे आज तक राजनीतिक भागीदारी इस उतनी नहीं क्षेत्र में बन नहीं पाई है। बन पाई है जितनी बननी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वो हर चीज़ की, वो किसान के बारे में जानता है, वो मज़दूर के बारे में जानता है, वो हाथ का काम करने वाले लोगों के बारे में जानता है। जी। मतलब जो अनुभव हम देख रहे हैं लोगों का, जो जो सुन रहे हैं, जो हमारा अनुभव है, ऐसा मैं समझता हूँ कि अन्य लोगों में नहीं है। जी। तो आगामी जो चुनाव के मद्देनज़र योगेंद्र योगी फिलहाल क्या तैयारियों में जुटे हुए हैं? देखिए, मैं पार्टी के लिए प्रचार-प्रसार कर रहा हूँ, पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो शासनकाल में जो कार्य हुए थे, उनको बताने में लगा हुआ हूँ। और जो कांग्रेस आगे करने जा रही है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की बात हो, 6,000 बुढ़ापा पेंशन जी। कर रहे हैं, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने ये फैसला किया है। चाहे वो रोजगारों की बात है, 2 लाख जो है वो पक्के रोजगार यानी देने का घर-घर काम तक करेंगे। कांग्रेस अभियान आप हाँ, प्रचार में। घर-घर कांग्रेस अभियान की जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो शुरुआत की है, उसको आम घर-घर और जन-जन, जी। हाँ, मैं ये कहूँगा कि घर-घर तक जो हमारे नेताओं ने आदेश दिया है, उसको घर-घर के साथ-साथ हम जन-जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद योगेंद्र योगी जी और आने वाले चुनाव के लिए, आपके भविष्य के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मुझे भी आपके साथ बात करके जो अपनत्व महसूस हुआ, जो प्रेम का भाव मिला, इसके लिए मैं आपका और आपके सभी दर्शकों को पुनः प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा हास्य क्षेत्र, मेरा ग्रामीण क्षेत्र, मेरे सभी 36 बिरादरी के लोग उन्नति, प्रगति और खुशहाली का जीवन जिएँ। इसी कामना के साथ आपको पुनः नमस्कार। जी। तो ये हमारे साथ योगेंद्र योगी जी थे और उनसे हमने जो पारिवारिक पृष्ठभूमि की जो एक बातें हैं वो भी की और राजनीतिक बातें भी की। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी इनके जो कोई कार्यक्रम होंगे उनके बारे में हम डिटेल से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।